आइए आज एक नई कहानी पे चर्चा करता हूँ। ये कहानी जापान की है और जापान में लोग मछली खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं, लेकिन उनका कंडीशन ये है कि ताजी मछलियां ही खानी है। अब इतने सालों से वो लोग ताजी मछलियों का शिकार समुद्र के किनारे कर रहे थे। अब समुद्र के किनारे कम मछलियां आती हैं। मछलियों को भी पता लग गया है कि अगर जापान के किनारे जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो जापानियों ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम बड़ी सी शिप करके बीच समुद्र में जाएं और वहां से मछलियां मार के लाएं। फिर कोशिश ये की गई और एक बड़ी सी शिप लाई गई और उससे वो बीच समुद्र में शिकार करने गए। शिकार करके वापस भी आ गए, लेकिन जब लोगों ने उन मछलियों को खाया तो उनका ये कहना था कि ये ताजी मछलियां नहीं है, इसमें वो बात नहीं है जो बात ताजी मछली में होती है। तो जापानियों ने सोचा यार दूसरा कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वार बोट्स का इस्तेमाल करें। जो लड़ाइयों में जो फास्ट बोट्स इस्तेमाल होती हैं उनका भी उपयोग किया गया। फास्ट बोट्स के द्वारा वो बहुत तेजी से समुद्र के बीच में जा सकते हैं और बहुत तेजी से वापस भी आ सकते हैं। लगभग आधे समय में वही काम वो पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने वार बोट्स का इस्तेमाल किया। वार बोट्स पे भी जब मछलियां लेके वापस आई गई और उनको लोगों को खिलाया गया तो भी उनका यही कहना था कि इसमें वो बात नहीं है जो ताजी मछली में होती है। फिर उन्होंने तीसरा सॉल्यूशन निकाला कि यार क्यों ना हम बड़ी सी शिप लेके जाएं और उसके अंदर एक बहुत बड़ा तालाब बनाएं। तो चलिए जी इन्होंने तीसरा उपयोग भी किया। बड़ी सी शिप को लेके गए, उसके अंदर एक तालाब भी बना ली और उसमें बहुत सारी मछलियां भी डाल ली और उसके बाद वो लोग वापस आ गए। फिर वो मछलियां बना के खिलाई गई। फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें वो बात नहीं है जो एक ताजे पानी में पली हुई मछली में जो बात होनी चाहिए। ऐसा क्यों? तो पता लगाया गया कि उस तालाब की कैपेसिटी से ज्यादा मछलियां भर दी गई थी, जिसके कारण वो अधमरी सी हो गई थी। और जब अधमरी सी हो गई थी तो इसमें वो टेस्ट नहीं था जो टेस्ट एक साफ सुथरे पानी में तैरती हुई मछलियों में होता है। फिर उन्होंने सोचा कि अब जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम ये है कि चूंकि जरूरत से ज्यादा मछलियां भर ली गई थी, इसकी वजह से उनकी मूवमेंट की जगह कम हो गई थी और मूवमेंट की जगह कम हो जाने के कारण वो सारी अधमरी सी हालत में हो गई थी, इसलिए इनके मीट में वो टेस्ट नहीं है। तो चौथा सॉल्यूशन जापानी लोग दिमाग लगाने लगे कि भाई अब और क्या हो सकता है इसमें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसका और क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि ताजा मछलियां कैसे किनारे तक लाई जाएं जिसमें कि वही बात हो जो एक ओपन समुद्र में जो मछली तैरती है वैसी फ्रेश हो। तो बहुत सोचने के बाद जापानी इस नतीजे पे पहुंचे और उन्होंने यह ऐलान किया कि वो जो तालाब जो हमने बड़ी सी शिप में बनाया है उसके अंदर एक एक बड़ी शार्क मछली डाल दी जाए। अब भाइयों इससे होगा क्या? अब शार्क मछली के डर से सारी मछलियां जो है वो मूव करती रहेंगी अपनी जान बचाने के लिए, और जब वो मूव करती रहेंगी तो उनमें वही करंट होगा जो खुले समुद्र में उन मछलियों में पाया जाता है। जब उनका मीट बनाया गया तब जापानियों ने कहा नहीं, इसमें तो वही बात है जो एक खुले समुद्र की मछली में होता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिस भी मछली में करंट होगा उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं आपको एक दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूं जिसमें आपके ऑफिस में
आपके ऑफिस में ध्यान दीजिएगा वो कौन सी शार्क मछली है जो आपके अंदर करंट बरकरार रहती है। जैसे आपका बॉस, वो वहां का शार्क मछली है। आपके घर में कौन सी शार्क मछली है जिसके कारण आपका घर डिसिप्लिन में रहता है। शायद आपकी वजह से घर वाले सुचारू रूप से काम कर पाते हैं। तो हर जगह आप देखेंगे कि एक एक शार्क मछली मौजूद है। जैसे अगर देश का नाम लिया जाए तो शायद हमारे प्रधानमंत्री, अगर वो लोगों से हिसाब किताब ना पूछें तो शायद लोग प्रोग्रेस करना ही बंद कर देंगे। तो मैं कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूं दोस्तों कि आपकी जिंदगी में भी एक शार्क मछली होनी चाहिए, और वो शार्क मछली है आपकी चाहत की शार्क। यानी आपकी चाहत इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि वो शार्क की तरह हो और वो आपको शांति से बैठने ना दे, यानी कि आपके अंदर करंट बरकरार रखे। यकीन मानिए दोस्तों, ये करंट बरकरार रहेगा तो आप विश्वास कीजिए कि आपकी सक्सेस आपके बहुत ही नजदीक आ जाएगी। इस पर कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे तो नीचे कमेंट्स का कॉलम है, उसमें आप लिखिए, मैं जवाब दूंगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, आप उस पर भी मुझसे चर्चा कर सकते हैं।